हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग। नीरज सेल्फ हेल्प में आपका स्वागत है। कहना मैं केवल यही चाहूँगा कि प्लीज़ यदि आपका एक छोटा सा परिवार है तो छोटे से परिवार में झगड़े बंद करिए, कलह बंद करिए, हंसी खुशी से रहिए, मिलजुल करके रहिए। मैं आज इसी विषय पे आपसे चर्चा करने वाला हूँ कि मिलजुल करके कैसे रह सकते हैं अपने परिवार में, कैसे झगड़ों को ख़त्म कर सकते हैं और कैसे एक अच्छी सी ज़िंदगी जी सकते हैं। आपके परिवार में जो भी झगड़े हो रहे हैं वो आपके दिमाग पे इतना बुरा प्रभाव डाल देते हैं कि अक्सर न्यूज़पेपर खोल के पढ़िए कि ढेर सारे एक्सीडेंट होते हैं, लोग शराब का सेवन कर रहे हैं, लोगों को आए दिन चोट लग रही हैं, बच्चे घर से छोड़ कर के भाग रहे हैं, और पत्नियां भी, मतलब कि कहना न होगा कि एक छोटे से घर में इतना ज़्यादा झगड़ा हो जा रहा है कि जितना विश्व युद्ध में भी नहीं हुआ होगा, और उतना ही यहाँ पे छोटे से परिवार में लोग राजनीति खेल लेते हैं, कूटनीति खेल लेते हैं और एक दूसरे का बुरा करने को तैयार हो जाते हैं। पीठ पीछे तमाम तरीके की चुगली करते हैं, बातें करते हैं, झूठ बोलते हैं। क्यों? 150 रुपए के लिए ही केवल। आखिर एक परिवार की आय ही क्या होती है? 10,000 20,000 रुपये महीने की आय होती है, उसमें 5-7 लोग खाते पीते हैं। उसमें ही परिवार में जो पत्नियां होती हैं वे लोग सोचते हैं कि नहीं पूरा एकदम पैसा एकदम बच जाए। ये लोग जरा भी भाई ध्यान नहीं ये लोग देते हैं, एकदम नहीं ये लोग ध्यान देते हैं कि नहीं किस तरीके से मिलजुल करके रहा जाए। क्योंकि यदि मैं मानता हूँ कि भाई यदि सब लोग यदि मिलजुल के रहते परिवारों में तो फिर इतना ज़्यादा समाचार भी कैसे आता। हाँ, कुछ मतलब कि यहाँ पे लोग मारे गए, यहाँ पे लोग भाग गए, यहाँ पे इसने ऐसा कर लिया, इस तरीके से क्या बताऊँ, नाम भी नहीं लेना है यूट्यूब के गाइडलाइन के खिलाफ है। इस तरीके की ढेर सारी खबरें आते हैं, पूरा पेपर का पेपर पटा रहता है। लेकिन याद रखिए कि अभी आप लोगों को अभी से स्वतंत्र समझदारी की काम की ज़रूरत है, नहीं तो फिर यदि आपके साथ भी ऐसा होता है तो फिर भाई फंस जाएंगे। चलिए सीधे से बात करते हैं कि परिवारों के झगड़ों को कैसे आप रोक सकते हैं। देखिए कि सभी लोग सोचते हैं कि यदि आप मतलब कि नॉलेज की यदि बात करेंगे तो फिर सीधे से बात वही केवल ज्ञान की बात हो जाएगी कि मिलजुल करके रहिए, जहाँ पे 4 बर्तन रहते हैं बजते ही रहते हैं, एक दूसरे की बातों को सहिए, ऐसा मतलब ज्ञान की बातें होती हैं। लेकिन आज के डेट में ज्ञान की बातों से काम नहीं चलता है। समस्या को अंदर से समझिए। इसमें होता है कि 2 पक्ष होते हैं और दोनों पक्ष अपने आप को सही साबित करने के लिए तत्पर रहते हैं, और 2 पक्षों के मध्य में एक ऐसा भी पक्ष होता है या फिर एक ऐसा पक्ष ही होता है कि जो कि सच में परेशान होता है, वो पति भी हो सकती है, पत्नी भी हो सकती है। और कहना होगा कि भाई हमारे यहाँ के कानून भी इस तरीके के बने हैं कि लोग फट से अलग भी नहीं हो सकते हैं, क्योंकि यदि बच्चे हो गए तो फिर उनका पालन पोषण कौन करेगा। विदेशों में ऐसा नहीं है। विदेशों में लोग अलग हो जाते हैं, बच्चों को भी देखभाल कर लेते हैं। और बड़े बड़े हमारे यहाँ एक्टर हैं, आमिर खान, इन लोगों का देखिए जो झगड़ा हुआ था पति पत्नी में नहीं बना तो मतलब कि जान देने से तो अच्छा था ना कि अलग हो गए, खुशी से अपना जीवन जी रहे हैं। हाँ, उसके पास पैसा था, उसने उसके मुंह पे फेंक के मार दिया 50 करोड़ रुपया, वो भी आबाद हो गए, जज ने जो कहा। लेकिन एक आम आदमी को यदि जज जब आदेश देता है तो कहाँ से पैसा देगा आम आदमी? कानून यदि आदेश देता है इतना करोड़ दो, इतना लाख दो, तो कहाँ से देगा? नहीं दे पाएगा। तो ऐसी स्थिति में जो परिवार का जो मुखिया है, जो आम आदमी है, उसको भाई सच में सह के रहना पड़ेगा, चुपचाप रहना पड़ेगा। और लेकिन ये भी है कि एक व्यक्ति यदि गलत हरकत करता है तो उसकी बातों को किस तरीके से वो नज़रअंदाज करे, ये एक बहुत ही आर्ट का विषय हो सकता है। तो यहाँ पे तो उसको यही समझना पड़ेगा कि चाहे जो भी हो जाए, मुझे इसके बातों पे उस तरीके से रिएक्ट नहीं करना है कि जहाँ से विध्वंस हो जाए परिवार में, परिवार टूट के बिखर जाए। उसको तब तक तो भाई चुप ही रहना पड़ेगा, और ऐसा चुप रहे कि उसके स्वास्थ्य पे उसका कुछ गलत प्रभाव न पड़े। इसके लिए जो सबसे ज़रूरी बात है कि इसमें होता है कि आप लोग काफ़ी कुछ भूलते जाते हैं, केवल अपनी अच्छाइयाँ याद रहती हैं और दूसरे की बुराइयाँ याद रहती हैं। तो फिर आपकी यदि कुछ गलतियाँ हैं तो मैं तो यही कहूँगा कि आप लोग एक डायरी बना लीजिए। जो भी रोज़ के जो झगड़े होते हैं उनको डायरी में लिखिए। फिर उसको कुछ दिन बाद जब आप इन झगड़ों को जब छोड़ देंगे, 1 महीने 1.5 महीने के लिए, देखिए लिखना आपके झगड़ों को, जो आपके मन में जो प्रॉब्लम है, जो समस्या है, जिससे कि बवाल हो सकता है, इस बवाल को यदि आप लिखते हैं कागज़ पे, तो वो जो सच में जो बवाल होने वाला है वो आपके कागज़ पे आकर के जब छप जाएगा तो उसकी एक अलग ही तस्वीर आपके सामने होगी। तो याद रखिए, यदि आप इस तरीके से रोज़ यदि लिखते हैं और फिर यदि न्यूज़पेपर भी आप पढ़ते हैं तो आपको लगेगा कि नहीं भाई, आपके जैसे ही तमाम लोग इस संसार में परेशान हैं, मजबूर हैं, दिक्कत में हैं।
ऐसी चीज़ें फिर आपके सामने आ जाएंगी, तब आपको अंदर जब बल आएगा तभी आप इस समस्या का मुकाबला कर सकते हैं। और डट के मुकाबला करेंगे फिर आपकी जीत भी होगी, क्योंकि कोई भी समस्या है उसको सिर्फ दिमाग से दिमाग से आप जीत सकते हैं। दिमाग से यदि आपको समस्या जीतना है तो फिर भाई एक डायरी बनाइए, उस पर अपनी भी गलतियाँ लिखिए, दूसरे पक्ष की भी लिखिए, फिर उसको दूसरे दिन, तीसरे दिन या फिर चौथे या फिर हफ्ता दिन बाद उसको फिर रिवाइज करिए। फिर आपको हंसी आएगी कि मैं किस व्यक्ति पे मैं किस बात पर इस व्यक्ति को मरने मारने पर उतारू था। तभी आप देखिए समझदार बन पाएंगे। नहीं तो और एक चीज़ मैं ये भी बताना चाहूँगा कि झटके में मत कोई फैसला लीजिए कि नहीं आपको गुस्सा आ गया तो फिर आप गए तुरंत मारपीट शुरू कर दिए परिवार में। यदि आप परिवार में आप लोग मारपीट करते हैं तो बात आजकल ऊपर तक चली जाती है, फिर वहाँ से लोग आएंगे, फिर वे सब आपका शोषण करेंगे। मैं एक एक बात को खोल के नहीं करना चाहता हूँ कि कौन आएगा, क्यों आएगा, मैं क्या नाम लूँ उन लोग, जो प्रशासन है भाई, प्रशासन का मैं क्या नाम लूँ। यदि आपके पास घर में खाने को नहीं है तो कोई प्रशासन नहीं आएगा पहुँचाने। यदि आपके पास रोजगार है तो कोई प्रशासन नहीं आएगा पहुँचाने। हाँ, ये जो क्राइम का जो विषय होता है, इसको सीधे क्राइम में वे लोग डाल करके आपका रोजी रोटी इंसान का बंद हो जाता है। जो आप कमा रहे हैं, खा रहे हैं, वो बंद हो जाएगा। फिर आप कहाँ के दूसरे जगह के लगेंगे चक्कर लगाने। इस तरीके से आप लोग और ज़्यादा परेशानी में फंस जाएंगे। तो याद भी ये भी तो देखिए कि कुछ लोगों ने इन गलतियों का प्रत्युत्तर दिया था, जवाब दिया था, और आज वे लोग किस स्थिति में हैं, उन लोगों का कितना नुकसान हुआ है। और यदि आप सच में यदि आप फंस जाते हैं तब के लिए कह रहा हूँ, नहीं तो फिर इसके लिए आप अच्छी अच्छी बुक सुनिए, अच्छा मतलब आजकल तो भाई यूट्यूब पे सब कुछ उपलब्ध हो गया है। मैं तो नहीं कहूँगा ना कि आप लोग ज़्यादा मतलब कि आपको बहुत खर्च करना है। यूट्यूब पे कोई भी खोल लीजिए, कोई भी विदेशी लेखक हैं। भारत में मुझे नहीं लगता है कि बहुत अच्छे लेखक मौजूद हैं जो कि पर्सनैलिटी डेवलपमेंट पे काम किए हों। कुछ हैं जैसे शिव खेड़ा हो गए, और कुछ हैं दीप त्रिवेदी हैं, लेकिन ये लोग अभी उतना डीप तक नहीं जा पाते हैं। विदेश के जो लेखक हैं वे लोग एकदम डीप तक एकदम चले जाते हैं। उन्होंने बहुत सारे बुक्स उनके हैं, छपे हुए हैं, और उसको यूट्यूब पर फ्री में डाला गया है। आप उन किताबों का उपयोग करिए, ज़िंदगी बदल जाएगी, याद रखिएगा। दोस्तों, जो भी आपकी एक चीज़ और मैं बता दूं, यदि आपके साथ ऐसी समस्या हो रही है तो एक बार आप कमेंट करिए, उस समस्या को बताइए। हम लोग उस पर मतलब किस लेवल की समस्या है उसमें हम लोग चर्चा करेंगे, और हो सकता है कि आपकी समस्या का समाधान निकल जाए, क्योंकि जो बड़े बड़े सेलिब्रिटी आपकी समस्या का नहीं समाधान करने आएंगे। हमारे जैसे छोटे यूट्यूबर ही आपकी समस्या का समाधान करेंगे। आपको मेंटल हेल्थ को सपोर्ट हम लोग करेंगे, और मैं एक ग्रुप भी बना दूंगा जिसमें काफ़ी समस्या जिन लोगों की है वो लोग जुड़ते जाएंगे अपना, और अपना लोग अनुभव शेयर करेंगे, टैग करेंगे, रास्ता निकालेंगे। तो दोस्तों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।